बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक और सिफ़ात के बारे में जानेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक या जाफ़र बिन मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत इत्तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम जाफ़र, कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सादिक है। आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पोते और शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते थे। फ़िक़्ह जाफ़रिया की निस्बत इन्हीं की तरफ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह को ताबई होने का शरफ़ भी हासिल है। बचपन में हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर चंद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात फरमाई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। इन हज़रात ने आप रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस भी रवायत की हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की सखावत, आला किरदार और उसने अखलाक का अंदाज़ इस वाक़या से होता है कि एक मरतबा एक हाजी मदीना मुनव्वरा आया और मस्जिद नबवी में सो गया। आँख खुली तो इसे शोभा हुआ कि इसकी 1000 दिनार की थैली मौजूद नहीं। इसने इधर उधर देखा, किसी को ना पाया। मस्जिद नबवी के एक गोशा में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे। वो आप रहमतुल्लाह अलैह को बिल्कुल ना पहचानता था। आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहने लगा, मेरी थैली तुमने ली है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसमें क्या था? इसने कहा, 1000 दिनार। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे साथ मेरे मकान तक आओ। वो आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ हो लिया। घर पर तशरीफ़ लाकर 1000 दिनार इसके हवाले कर दिए। वो मस्जिद में वापस आया और अपना सामान उठाने लगा तो खुद इसके दिनारों की थैली अपने ही सामान में नजर आई। ये देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ और दौड़ता हुआ फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अपनी गलती को तस्लीम किया। फिर इसने माजरत करते हुए वो 1000 दिनार वापस करना चाहे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम जो कुछ दे देते हैं वो फिर वापस नहीं लेते। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के आला किरदार का एक वाक़या है कि एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वकील मोतब से इरशाद फरमाया कि गिल्ला रोज़ बरोज़ मदीना मुनव्वरा में महंगा होता जा रहा है, हमारे यहाँ किस कदर गिल्ला होगा? मोतब ने कहा कि हमें इस महंगाई और कहत की तकलीफ़ का कोई अंदेशा नहीं। हमारे पास गिल्ला का इतना ज़ख़ीरा है कि जो बहुत अरसा तक काफ़ी होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तमाम गल्ला फ़रोख्त कर डालो, इसके बाद जो हाल सबका हो वो हमारा भी हो। जब गल्ला फ़रोख्त कर दिया गया तो फरमाया, अब खालिस गंदम की रोटी ना पकाया करो, बल्कि आधे गंदम और आधे जौ की रोटी पकाया करो। जहाँ तक मुमकिन हो हमें गरीबों का साथ देना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस तरह की इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।